आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। और आज हम इस विषय में हम सीखेंगे दशमांश के बारे में कि प्रभु दशमांश के विषय में क्या कहता है। आप में से कई लोग दशमांश के बारे में जानते होंगे, सुना होगा, और कई लोगों को शायद पता ना हो। परंतु आज हम सीखने जा रहे हैं दशमांश क्या है, आखिर क्यों ज़रूरी है, परमेश्वर क्यों अपने वचन में दशमांश को बड़ा महत्व देते हैं। आइए हम लोग निकालें मलाकी की किताब, पुराने नियम से मलाकी 3 अध्याय और इसका 8 पद के अंदर हम देखेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। देखो प्रभु अपने वचन में क्या कहता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? प्रभु सवाल कर रहा है, क्या मनुष्य प्रभु को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, कहता है प्रभु, और तुम कहते हो कि प्रभु हमने किस बात में तुझे धोखा दिया है, हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु कहता है दशमांश और उठाने की भेंटों के विषय में। अब प्रभु उत्तर देता है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग परमेश्वर को धोखा देते हो, प्रभु को लूटते हो, तो आप बोलोगे भैया हम क्यों धोखा दे रहे हैं, बताओ कहां पर दे रहे हैं, हम कहां लूट रहे हैं। अब विचार करोगे। अब आप एक उदाहरण लेकर चलो कि मान लो मेरे हिस्से की कोई चीज है, कोई परिवार आता है और वो फ्रूट्स, उदाहरण के तौर पे आप फ्रूट्स लेके चलो, कोई 2 किलो अंगूर कोई परिवार बड़े प्यार से मेरे लिए लेकर आता है कि भैया जिसको खाएंगे, भैया और उनका फैमिली खाएगा, यूं विचार करके वो आता है और देता है भेंट में। और मैं यहाँ पर हूँ और नीचे जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं वो अंगूर देखते हैं और बिना कुछ पूछे कि अरे पता नहीं किसके अंगूर होंगे, चलो खा लो। और जो भी लड़का लड़की आते जाते 2-4 दाने तोड़ तोड़ के उसमें से खाते रहें। तो थोड़ी देर के बाद जब 20-25 लड़के लड़कियां हैं 2-2 4-4 दाने तोड़ेंगे तो 2 किलो अंगूर खत्म हो जाएगा, है ना। अब आप बताओ क्या ये सही था? बताओ क्या ये ठीक था? भाई मेरे क्वायर के बच्चों का, नीचे लड़के लड़कियों का मन कर रहा था उसे खाने के लिए, उन्होंने खा लिया। शायद तो किसी को भूख भी लग रही होगी पर उन्होंने खा लिया। तो उसमें गलती क्या की? बताओ क्या गलती की उन्होंने? बोलो क्या गलती की? गलती की भाई बताओ। अंगूर खाए तुम लोगों ने तो क्या गलती की? क्योंकि वो मेरे लिए था, वो मेरे हिस्से का था। जब हम किसी के बिना परमिशन के, बिना पूछे अगर हम उसके हिस्से की चीज ले लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? चोरी। तो किसी से भी बिना पूछे अगर कोई चीज आप लेते हैं तो वो चोरी कहलाती है। आप धोखा दे रहे हो। हाँ बता दो, बोल लो तो वो चोरी नहीं आती। परमिशन ले लो, अनुमति ले लो। अगर मैं टीचर से पूछता कि भाई सर मैं इसको ले जाऊं, तो अगर वो परमिट करते, अलाउ करते, हाँ बेटा ले जाओ, तो वो चोरी नहीं होती। मैंने बिना बताए बचपने में बेकार तो पड़े हैं, मेरा चोरी का उद्देश्य भी नहीं था, हाँ बेकार तो पड़े हैं, ये फट्टे एक ले लेता हूं, मैं लेकर आ गया, पर वो चोरी थी। हालेलुया। ऐसी अगर बच्चे बिना इजाजत के मेरे वो फल खाते हैं तो वो चोरी कहलाती है, वो क्योंकि मेरे से पूछा नहीं गया, क्योंकि वो मेरे हिस्से का था। ऐसे ही प्रभु कह रहा है जो दशमांश है ना वो मेरे हिस्से का है, मेरा भाग है वो। और तुम अगर उसे रख लेते हो अपने पास तो तुम चोरी कर रहे हो, तुम लूट रहे हो। तुम क्या कर रहे हो?
लूट रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। तो प्रभु कहता है बेशक तुम कमा रहे हो उस पैसे को। शैतान हमें विचार देता है 10,000 तूने ही तो कमाया था, अब ये तो तेरे हाथ में है, तू 100 रुपए दे, 50 रुपए दे या 500 रुपए दे। आप सोच सकते हो, परंतु आप विचार करें कि आप खुद सोचें, जितने भी भाई लोग कमा रहे हैं या बहनें जो कमाती हैं, आपसे भी बड़े काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, जो नौकरी आप कर रहे हो ना, उनके पास वो नौकरी नहीं है, बेरोजगार है वो। पर प्रभु ने यहाँ पर अनुग्रह किया कि प्रभु ने आपको वो जॉब दिया, नौकरी दी, आपके हाथ पैरों को सलामत किया, भला चंगा रखा कि आप अपना काम खोल सके, चाहे छोटा सही है, आप अपना काम कर सको, फैक्ट्री में काम कर सको, बहनें लोग काम कर सकें। बहुत आज बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगार हैं। एक बार मुझे एक रिक्शे वाला मिला, उस रिक्शे वाले ने स्टारडस्ट, एक मैगजीन आती है इंग्लिश की, और उसने फिल्म एक्टर की तस्वीरें लगी होती है उसमें, फिल्म एक्टर बॉलीवुड की होती है उसमें सारी खबर, वो उसने मैगजीन लगा रखी थी, वो उसे पढ़ रहा। अब मैं आया रिक्शे में बैठने के लिए, मैंने उसके हाथ में स्टारडस्ट देखी, मैं सोचा शायद ये बेचारा अनपढ़, हम तो यही सोचते हैं ना अनपढ़ आदमी है तभी तो रिक्शा चला रहा है। मैंने उससे पूछा कि फिल्म एक्टरों की तस्वीरें देख रहे हो क्या? कह रहे नहीं भैया मैं इसे पढ़ रहा हूँ। जब उसने बोला मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने कहा ये तो इंग्लिश की आती है, इंग्लिश में होती है। मैंने कहा आपको इंग्लिश समझ आती है? तो हंस के कहता है हाँ भैया मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने कहा कहाँ तक पढ़ाई करी है? कह रहा मैंने BCom किया हुआ है। मैंने कहा तूने BCom किया हुआ है? कह रहा हाँ मैंने BCom किया है। मैं चकरा के मैंने कहा तू कर क्या रहा है? कह रहा मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती। कह रहा मैं थक गया इंटरव्यू दे दे के, तो मैं अब रिक्शा चला रहा हूँ। सोचिए, रिक्शा चलाने वाला BCom, आप BCom नहीं किए हुए, वो रिक्शा चला रहा है, पर प्रभु ने आपके रिक्शा से भी अच्छी जॉब प्रभु ने आपको दिया हुआ है। ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया। ये आपके उसने दया की, अनुग्रह किया। और ये अनुग्रह जब आपके ऊपर उसने किया है ना, तो आपको इस काबिल किया है कि ये जो पैसा आप कमा रहे हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बेटे अब तू इसके अंदर से मेरा जो दशमांश है ना वो तू मुझे दे, वो तू मुझे दे। अब प्रभु क्यों मांगता है कि वो दशमांश तुम मुझे दो? तो यहां पे हम देखते हैं क्या लिखा है, तुम मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। 9 पद, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ, प्रभु कहता है जो दशमांश नहीं देता। अब मैं आप लोगों का हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा, कितने लोग हैं जो दशमांश नहीं देते, पर देखो मैं नहीं बोल रहा भाई, कहीं बाद में तुम मुझे पकड़ लो। यहां पर प्रभु बोल रहा है, प्रभु कह रहा है तुम दशमांश नहीं देते ना, तो तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर क्या पड़ा है? भारी। जितने लोग दशमांश नहीं देते, 10वां हिस्सा नहीं देते, उन पर क्या आता है? भारी श्राप। वो श्राप के अधीन है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, वरन सारी जाति ऐसा करती है। 10वां पद में क्या कहता है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, इसलिए कहता है परमेश्वर दशमांश को देने के लिए। वजह ये बता रहा है, प्रभु कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। अब देखिए, ये परमेश्वर का घर है, ये जो बिल्डिंग है ये परमेश्वर का घर है। और प्रभु का घर हम 3 प्रकार से हम सोचते हैं, विचार करते हैं। परमेश्वर का घर एक चर्च बिल्डिंग, परमेश्वर का घर उसका लेवी, उसका याजक, प्रभु का दास, परमेश्वर का घर उसकी सेवा। ये तीनों उसके घर हैं। ये शारीरिक घर है।
परंतु आत्मिक घर उसकी सेवा। तो जो दशमांश का जो रकम होता है वो इन चीज़ों पे खर्च किया जाता है, चर्च बिल्डिंग पर, याजक पर और उसकी सेवा पर। तो प्रभु कहता है ये सारा दशमांश मेरे घर में लेके आओ, मेरे घर में लेके आओ। उदाहरण के तौर पर सुनो जरा, अभी जैसे आप लोग यहां पर बैठे हैं, ये पंखे चल रहे हैं, इनको चलाने के लिए बिजली इस्तेमाल होती है। बिजली का बिल कहां से आता है? वो दशमांश की रकम से आता है। चर्च की और तमाम ज़रूरतें, इसका रख रखाव, इसको ठीक करना, माइक खरीदना, साउंड खरीदना, ये सारी चीज़ें खरीदना, एसी को खरीदना, ये किन चीज़ों से इस्तेमाल होता है? ये दशमांश और भेंटों की रकम से खर्चे निपटाए जाते हैं। मुझे याद है एक बार, सुनो, कुछ साल पहले चर्च का एक बड़ा भारी बिल आया। कुछ साल पहले की बात है, 7-8 साल हो गए इस बात को। मैं उस बिल को दे नहीं पाया, फिर दूसरा बिल चढ़ गया, मैं उस बिल को भी नहीं दे पाया, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम पैसा, बहुत कम भेंटें आती थी, मैं दे ही नहीं पाया। एनडीपीएल वाले आए और चर्च का लाइट काट के चले गए। मेरे छोटे भाई ने फ़ोन किया, वो बात शुक्रवार की रही होगी, चर्च की लाइट काट के चले गए। जब चर्च की लाइट काट के चले गए, मेरे भाई ने जब फ़ोन किया तो मुझे ध्यान आया, अरे परसों तो इतवार है, चर्च लगना है, चर्च की लाइट के पैसे नहीं हैं। और फिर मैंने इधर उधर फ़ोन मारा अपने जानकारों के पास, मुझे कहीं से फ़ोन पैसा नहीं मिला। फिर मैंने अपनी पत्नी के कुछ गहने लिए, क्योंकि वो जो बिल था करीब 42-43 हज़ार का बिल था, वो 2-3 महीने का रुका हुआ बिल था। वो सारा मैंने अपनी पत्नी के गहने लिए, मुत्तुट पे रखे मैंने, और मुत्तुट पे रख के मैंने उस चर्च का बिल मैंने जमा कराया। लाइट शुरू हो गई। उसके बाद वो मुत्तुट पे वो गहने पड़े रहे। उसके बाद अब हमारे चर्च में पेंट होना था, क्रिसमस आ चुका था, पेंट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि पेंट करना था। अब तो हमारे चर्च में कुछ सालों से भाई सुभाष हैं, वो पेंट कर रहे हैं, तब सुभाष भाई नहीं थे। तब मैंने पेंट कराना था, दूसरे मजदूरों को मैंने बुलाया, फिर मैंने अपनी पत्नी का और गहना लिया, फिर मुत्तुट पे रखा, फिर मैंने चर्च में पेंट कराया। तो मेरा वो घर का, मेरी पत्नी का सारा गहना वहाँ पड़ा रहा मुत्तुट पे, और मैं उसका ब्याज देता रहा, छुड़ा नहीं पाया मैं उसको। अभी पिछले हफ्ते मेरा बड़ा वाला बेटा उन गहनों को छुड़ा के लाया। तो इतने साल वो गहने पड़े रहे मुत्तुट पे कि मेरी पत्नी ये तक भूल गई थी कि किस तरह का मेरी वो चेन थी, किस तरह की मेरी अंगूठी थी, और किस तरह का वो मेरा नेकलेस था। वो डिजाइन ही भूल गई थी वो उसको, और देखकर वो उन गहनों को रोती खुशी के मारे कि मुझे इतने टाइम बाद वो गहने मिले। तो मेरा बेटे ने बोला, पापा आपने इसे छुड़ाए क्यों नहीं? मैंने कहा, बेटा बस पैसे का ही अरेंज नहीं हो पाया, नहीं तो मैं छुड़ा देता, तेरी मम्मी को तो सब पता है। तो अब आप विचार करें कि एक याजक, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैंने अपनी पत्नी का गहना रखा, लोग आते हैं चले जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो भेंट और दशमांश देने में ईमानदार हो, बहुत कम लोग होते हैं। तो आप सोचें, एक याजक इतनी कठिनाई से चर्च का बिजली का बिल दे रहा है, पेंट करा रहा है, और उसके गहने गिरवी पड़े हैं। परमेश्वर क्या अपने चुने हुए को जब देखेगा कि वो इस हालात में है और इस हालात में होकर मेरी सेवा कर रहा है, तो क्या परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होगा जिन लोगों को उसने काबिल बनाया है कि वो लोग धन दे सकें? पर जो लोग धन नहीं देते, तो परमेश्वर कहता अब मैं तुमको श्रापित करूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण से जो मेरा याजक है, मेरा दास है, वो कठिनाई का जीवन जी रहा है, उसका सोना गिरवी पड़ रहा है। अब आप सोचिए, जब सोना गिरवी है तो किस कठिनाई से वो परमेश्वर की सेवा कर रहा होगा। तो जब वो किस कठिनाई से प्रभु की सेवा कर रहा है, वो परमेश्वर की दृष्टि में सारी चीजें होती हैं, तो परमेश्वर उसका पलटा लेना शुरू कर देता है। और वो पलटा किससे लेगा?
वो आप लोगों से लेगा। मैं एक याजक हूं और मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि मैं अपने परमेश्वर पर निर्भर हूं, मैं तो अपनी औलाद से भी नहीं मांगता पैसा, तो मैं प्रभु पे निर्भर हूं कि प्रभु आप मेरे प्रोवाइडर हो, आप मेरे स्रोत हो, आप ही मेरी ज़रूरत को देखते हो और जानते हो, और परमेश्वर पूरा करते हैं। पर प्रभु कहता है सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, और क्या कहता है, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु का मतलब मेरे मंदिर में, मेरे घर में सामान रहे, पूरा, कम ना पड़े। तो कहता है और ऐसा करके मुझे परखो। क्या कहता है प्रभु, ऐसा करके मुझे परखो। चेक करने के लिए बोलिए, चेक करता है परमेश्वर। परखने का मतलब है मुझे चेक तो करो, अब चेक करो मुझे, तुम दशमांश मुझे दो। और प्रभु कहता है अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँ तुम विश्वास करो, या विश्वास की बात नहीं कर रहा, वो कहता है चेक करो मुझे चेक करो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। मैं आशीषें तुम्हें देता हूं या नहीं। मैं आकाश को खोल दूंगा तुम्हारे लिए और आशीषों की वर्षा करूंगा। वर्षा क्या कहता है, बोलिए क्या कहता है, वर्षा। मैं वर्षा करूंगा। 11वें पद में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे नाश करने वाले को क्या करूंगा, ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज को नाश। तो तुम्हारी भूमि की उपज कौन नाश कर रहा है, कौन, शैतान। आप कमाते हो, अचानक आपका टीवी खराब हो जाता है, वो उसे ठीक कराते हो। फिर अगले महीने फ्रिज खराब हो जाता है, उसे ठीक कराते हो। अचानक बिजली की तारों में आग लग जाती है, उसे ठीक कराते हो। फिर आपको एक डेंगू का मच्छर काट के चला जाता है, आप अस्पताल में अपने बच्चे को एडमिट कराते हो या खुद एडमिट होते हो। 8-10 हज़ार रुपए का इलाज उसमें हो जाता है। डॉक्टर की फीस, दवा दारू, खुराक, इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च होता है। प्रभु कहता है तुम्हारी भूमि की उपज वो घुड़क रहा है। 10,000 कमा रहे थे, दशमांश बन रहा था 1,000 रुपया, पर आपने उसे रख लिया। नहीं, मैं अमीर हो जाऊंगा 1,000 रुपये रख के। प्रभु कहता अच्छा, अब तू अमीर हो, क्योंकि मैं तो अब तेरे पास से बाड़ा अपना हटा लूंगा। मैं क्या करूंगा, तेरे पास से बाड़ा हटा लूंगा। एक किसान अपने खेत के चारों ओर लोहे की तार बांध कर रखता है ताकि बाहर के जो जानवर पशु हैं ना आकर मेरी फसल को खराब ना करें। जब हम दशमांश देते हैं ना तो परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बांध देता है, चारों ओर। हमारी कोई भी फसल खराब नहीं होती, हमारी कोई भी चीज खराब नहीं होती, परमेश्वर का आशीष उस पर होता है। अब आप विचार करें, जब प्रभु बाड़ा ही हटा लेगा तो शैतान तो आपको कहीं से भी हमला करेगा, आपके ऊपर, आप पर हर तरह से हमला करेगा, तोड़ेगा आपको, नोचेगा, खसोटेगा, जैसा चाहे वो आपके संग व्यवहार करेगा, आपके ऊपर हानि पर हानि। आपको बताने के लिए तो होगा कि बहुत पैसा कमाता हूं मैं, परंतु वो पैसा कहीं दिखाई नहीं देगा। वो पैसा आपको, उसका आप एक पिन भी नहीं खरीद पाओगे, कोई नया सामान नहीं खरीद पाओगे। आप विचार करो कितना समय हो गया होगा आपके घर में आपको एक नया चम्मच लाए हुए, नया सामान नहीं खरीद पा रहे, अपने लिए कपड़ा नहीं खरीद पाते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारी भूमि की उपज नाश करता है, वो नाश कर रहा है। और वो कहता है मैं उसे घुड़कूंगा। तुम नहीं घुड़क सकते उसे, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। वो कहता है मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी दाख लता के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। तुम्हारे दाख लता के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। यानी तुम्हारा जो फल होगा ना
तुम्हारी इनकम जो होगी ना वो कभी कच्ची ना गिरेगी। तुम्हारी इनकम बर्बाद नहीं होगी। हमारे चर्च के अंदर एक बहन है और वो बहन लाकर मुझे अपना दशमांश भेंट मेरे घर पे लाके मुझे देती है और बहुत उदार है वो भेंटों में और दशमांशों में। तो अभी कुछ समय पहले उसने, वो कमेटियाँ चलाती है अलग अलग, तो एक जगह कमेटी उसने चलाई हुई थी एक आदमी के पास, और वो आदमी ने रातों रात सबका पैसा लिया, जैसे कमेटी वाले कई लोग करते हैं, और वो पैसा सबका लेके भाग गया। कॉलोनी में कई लोगों का पैसा लेके भाग गया वो, 1 करोड़ से भी ऊपर। वो कहती भैया 15 लाख तो मेरे ही थे, और वो लेके भाग गया। सारे लोग उसे ढूंढे, वो मिले ही ना। अपना सामान, अपना जमीन कब बेच दी रातों रात किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसने बेच दिया और निकल गया पैसा लेके सबका। वो औरत मेरे पास आई, कहती भैया 15 लाख का मेरा नुकसान हो गया, ऐसे कमेटी लेके भाग गया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बहन तुम दशमांश और भेंटों में ईमानदार हो, और तुम अपने परिवार के लिए चिंता करती हो। मेरे पति ने दशमांश नहीं निकाला, मेरे बेटे ने नहीं निकाला, मेरी बहू नहीं निकाल रही, तुम सबको डांटती हो, पीछे पड़ी रहती हो, बोलती हो। मैंने कहा प्रभु तुम्हारी उपज को है ना नाश नहीं होने देगा, बाइबल कहती है, तुम्हारा पैसा खराब नहीं होगा। मैंने कहा प्रभु करेगा। और फिर थोड़े ही दिन के बाद वो गवाही के तौर पर आती मेरे घर में राशन लेके, और कहती है भैया आपको एक गवाही सुनाऊं। मैंने कहा क्या? कहती भैया वो जो कमेटी लेके भागा था ना, उसने किसी के पैसे नहीं दिए, उसका फ़ोन मेरे पास आया और उसने कहा सुन मेरा फ्लैट उस जगह पर है, 50 गज का बना हुआ फ्लैट है, वो फ्लैट मैं तेरे नाम कर देता हूँ। हालेलुया। कहता वो मुझे मिला, उसने वो फ्लैट मेरे नाम पे किया। कह रहा किसी को नहीं पता, किसी को पैसा नहीं मिला उसका। कह रही मेरे नाम पर फ्लैट कर दिया, बिजली का मीटर मेरे नाम पर कर दिया। उसने कहा मेरा फ्लैट तू बेच दे, अपने 15 लाख इसमें से रख लियो, और जो पैसा बचे वो तू मुझे बाद में दे दियो। अब बताओ, अभी वो कर्जदार थी, उसने पैसा लेना था, अब वो कमेटी वाला, अब उसने पैसा उससे लेना है, उसने उसे फ्लैट दे दिया। मैंने कहा देखो तुम्हारी तो प्रॉपर्टी बन गई। मैं तो उसे खुश होकर कह रहा, मैंने कहा देखो ये वचन ये कहता है, प्रभु कहता है तुम्हारे दाख लता के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। और वो कहती भैया अभी किसी का पैसा नहीं मिला। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू चर्च में गवाही दियो। कहती नहीं मैं गवाही नहीं दूंगी। मैंने कहा क्यों? कहती मेरी कलीसिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके यहाँ कमेटी लगाई थी, वो कहेंगे अच्छा तेरा पैसा मिल गया, हमारा नहीं मिला। हालेलुया। अब आप विचार करें, है ना परमेश्वर अद्भुत, जो भेंटों में और दशमांश में ईमानदार है। ऐसा मरा हुआ पैसा जो वापस आ ही नहीं सकता था, उस व्यक्ति ने उसको स्पेशली फोन किया मेरा फ्लैट तो ले लो, और वो फ्लैट अब उसके नाम हो गया है। अब वो ग्राहक ढूंढ रही है, जब बिकेगा तब वो अपने 15 लाख लेगी और बाकी उसको देगी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू क्या करेगी इन बाकी पैसों का? कह रही भैया मैं अरेंज करूंगी, अगर मैंने फ्लैट लेना है, मैंने बच्चों से बात करी थी, तुमने अगर फ्लैट रखना है तो बाकी जो बचा हुआ पैसा हम उस कमेटी वाले को दे देते हैं। कह रही मैं पैसा नहीं रखूंगी किसी का। मैंने कहा अच्छा कर रही है तो। हालेलुया। परमेश्वर देखते हैं सारी चीज़ें। तो जब आप दशमांश में ईमानदार बनते हैं तो प्रभु आपकी एक एक पैनी की रक्षा करता है। हालेलुया। और अगर आप दशमांश और उठाने की भेंटों में अगर लापरवाह हो जाते हैं, आप नहीं देते, तो परमेश्वर आपके ऊपर पलटा लेता है। सो जब आप दशमांश देते हैं, प्रभु की दृष्टि में आके विश्वास के साथ जब बढ़ाते हैं कदम, तो प्रभु आपको कई गुना आशीषित करता। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत सारी ऐसी अद्भुत गवाहियां हैं जिसके चलते परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय पहले जब हमने नए फ्लैट में हमने एंटर किया गए, तो वहाँ पर मेरी छोटी साली का मैंने ब्याह किया, तो उसके चलते हमारा फाइनेंशियली हाथ बहुत टाइट हो गया। और
मेरे जो आत्मिक पिता हैं उनका जो दशमांश है वो मेरे घर पर रहता है, और मेरे जो आत्मिक पिता हैं वो 6 महीने में, 1 साल में वो अपना दशमांश मुझसे लेते हैं जब कभी वो दिल्ली आते हैं। तो मैं दशमांश, जो भी मुझे प्रभु भेंट में पैसा देता है, मैं अपना दशमांश निकालता हूँ और मैंने अलमारी में उस जगह जहाँ मैं उनका दशमांश रखता हूँ वहाँ मैं रखता रहता हूँ। तो एक बारी मैंने क्या किया, विचार किया, अभी ये दशमांश भैया तो लेंगे नहीं, अभी भैया को तो 6 महीने बाद लेना, 8 महीने बाद लेना है, तो दशमांश का रकम मैं इसको खर्च लेता हूँ। मेरे मन में विचार आया कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली टाइट था मैं, और मैंने उस पैसे को खर्च कर लिया। मेरा बड़ा वाला बेटा, किसी को नहीं पता ये बात, सिर्फ मेरी पत्नी को पता। मेरी पत्नी समझाती रह गई, मैंने कहा नहीं माना, और मैंने उस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर दिया। तब क्या हुआ, जबकि मैं दशमांश को लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें लिख रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे वहाँ फलानी जगह से इतना पैसा दिया, इतनी भेंट दी, अब इसका दशमांश इतना बनता है। मैंने विचार किया जब 6-8 महीने बाद जब भैया आएंगे तब मैं दशमांश सारा निकाल कर उन्हें दे दूंगा। चोरी नहीं कर रहा था, पर पैसे की टोपी घुमाना कहते हैं ना, वो कर रहा था मैं। तो मेरा बड़ा वाला बेटा, जो प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के रूप में उसे चुना है, वो उस दिन गाड़ी चला रहा, और अचानक चलाते चलाते वो गवाही में बताता कि अचानक चलाते चलाते उसका स्क्रीन सफ़ेद हो गया और वो रोने लग गया कार चलाते चलाते। बताता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कार कैसे चल रही है, पर चल रही है कार। और उसने अपने साथ में प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए देखा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पिता ने दशमांश की चोरी की है, उसे बोल कि वो दशमांश निकाले अपना पूरा ईमानदारी से। और बाइबल में से फलां फलां जगह प्रभु ने बोला, 2 वचन बोले, फलां फलां जगह ये बातें बता अपने पिता को। और मेरा बेटा शाम को गुस्से से आता है, बड़ा गुस्से में घर पे, और कहता है, पापा आपने दशमांश की रकम खर्च कर दी है। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा, तूने बताया? उसने इशारे से किया, मैंने तो नहीं बताया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू ये कैसे कह सकता, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसे बोला, तू ही कैसे कह सकता मैंने दशमांश की रकम खर्च कर दी? कह रहा अभी मैं कार चला रहा था। उसने सारा एक्सपीरियंस मुझे बताया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने प्रभु को देखा, प्रभु ने मुझे बोला। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा हो गया। मैं रो पड़ा सुन के, इसलिए नहीं कि मैंने दशमांश निकाला या प्रभु ने डांटा, मैं इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया, मुझसे नाराज़ हो गया। और जबकि मुझे मालूम है मैं दशमांश की चोरी नहीं कर रहा, मैंने दशमांश लौटाना है, पर उस पैसे को थोड़े दिन के लिए मैंने खर्च कर लिया, और इसी बात पे प्रभु मेरे से नाराज़ हो गया। तब मैंने अपने आत्मिक पिता को सारा दशमांश अगले दिन के लिए मैंने उन्हें बताया और भेजने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा अभी रखो, मैं जब दिल्ली आऊँगा तब दे देना। मैंने उन्हें पूरी गवाही सुनाई। अब आप विचार करें, जब हम, सुनो ध्यान से, जब हम प्रभु का दशमांश रखते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कितना शोकित होता है। मैंने तो उस दशमांश के रकम को सिर्फ थोड़े दिन के लिए खर्च करने का विचार किया था, तो प्रभु का आत्मा मुझसे इतना शोकित हो गया। और जो लोग देते नहीं हैं, आप विचार करें, तो परमेश्वर का आत्मा उनसे कितना शोकित होगा, कितना नाराज होगा। और उसके बाद जब मैंने सारा दशमांश निकाला, अब मैंने अपने सारे खर्चे रोक दिए। जब मैंने दशमांश सारा निकाला, तब वो अगले हफ्ते मेरे पास आता और कहता, पापा प्रभु सपने में आए थे और प्रभु ने बोला, अब मैं तेरे पिता के धन को बहुत बढ़ाने जा रहा हूँ, आप ही वो लोग हो, वही कलीसिया है मेरी, वही लोग हैं। पहला मेरा जो भेंट आता था 3 मीटिंगों का 6,000, 5,500, हद मार के 8,000, कभी बहुत बड़ी साल में तोप चल जाती थी तो 10-12 हज़ार आ जाता था, इतना। उस दिन सीधा 26,500 आया। कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे परमेश्वर ने। फिर प्रभु ने मेरे अगले हफ्ते के चर्च के भेंट को बढ़ाया, कई गुना कई गुना कई गुना कई गुना, और बढ़ाता चला गया। हालेलुया। फिर प्रभु मेरे भेंटों को बढ़ाता चला गया, मेरे धन को कई जगहों से प्रभु बढ़ाता चला गया। अब आप विचार करें, जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार हैं, प्रभु का वचन सच कहता है, सोना और चांदी तो मेरा ही है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। प्रभु के हाथ में है पैसा आपका,
वो जिसे चाहे दे सकता है। कई बार हम अपनी अक्ल लगा लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। परमेश्वर ने मुझे पनिश किया, मुझे सजा दी, मुझे सिखाया कि तू अगर इस दशमांश को रोकेगा तो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकता, परंतु तेरे की जरूरत को तो पूरा करने वाला मैं हूं, तेरा ईश्वर। हालेलुया। जब प्रभु एक अगुवे को नहीं छोड़ सकता, एक पास्टर को नहीं छोड़ सकता, अपने एक चुने हुए जन पे कोई रियायत नहीं कर सकता, तो आपको कैसे छोड़ेगा? वो आप पे कैसे रियायत करेगा? हालेलुया। सो इसलिए सावधान होए। तभी प्रभु का वचन कहता है, दशमांश की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो और तुम मुझे धोखा देते हो। तो जो दशमांश का रकम है, ये सिर्फ परमेश्वर का भाग है। अगर आप में से कई लोग चोरी करते हैं, नहीं देते हैं, कई लोग दशमांश को निकालते हैं, तो कैसा निकालते हैं? 15,000 निकालते आता है उन्हें कमाई का, तो 15,000 का दशमांश कितना बनता है? 1,500 रुपये। पर वो देते कितना है प्रचारकों को? 1,000 रुपया। और कहते ये हैं, भैया ये हमारा दशमांश है। दशमांश वो नहीं होता, वो रोक लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और उसके बाद से मैं अपने दशमांश को अब गिनता नहीं हूं। मेरा दशमांश अगर 15,000 आ रहा है, तो मैं अपने दशमांश में 3,000 या 8,000 फालतू बढ़ा के देता हूं। मैं उसे गिनता नहीं, कम नहीं करता। 15,000 का 14.5 नहीं करता, 14,900 नहीं करता। 15,000 दशमांश है ना, तो मैं उस दशमांश की जब रकम निकाल रहा होता हूं ना, तो जितने भी मेरे पास करारे नए नोट आते हैं, जो अनयूज्ड नोट होते हैं, जो कभी यूज नहीं होते, वो सारे दशमांश में निकाल देता हूं। और जब मैं उन नोटों को गिनता हूं, तो नोट तो वो ज्यादा थे, पर दशमांश की रकम कम बैठ रही थी। पर मैंने विचार किया था, अब ये दशमांश के लिए खर्च होगा, तो मैं उस पैसे को दशमांश में ही डाल देता हूं। मैं उस पैसे में से कम नहीं करता कि नहीं, ये दशमांश का रकम तो अभी कम बन रहा था, भैया को तो मैंने 15,000 देना है, अभी मैंने इन नोटों को गिना तो 21,000 निकल गया, 6,000 फालतू जा रहा है, तो अब मैं इसको कम कर लेता हूँ ना। मैंने सोचा था कि ये नोट दशमांश की रकम में खर्च होंगे, तो वो उसी में खर्च होंगे। आप विचार कर रहे हैं ना? तो दशमांश को आपने कम नहीं करना। कई बार 1,500 रुपये लोग, क्योंकि जब मैंने ऐसा किया तो परमेश्वर ने मुझे कई गुना बढ़ा कर दिया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, लूका की किताब निकालिए 6 अध्याय और इसका 38वां पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में लोग दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, हाँ, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ, प्रभु कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। है आप, प्रभु देखो एक कंडीशन रखता है आपको आशीष देने के लिए। वो कहता है, बेटा तुम दोगे तो कंडीशन है, तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग तुम्हारी गोद में उभरता हुआ और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। कैसे? पहले परमेश्वर को अन्न बलि दिया जाता था, अनाज भेंट में दिया जाता था। मान लो किसी व्यक्ति ने एक डब्बा अनाज परमेश्वर के भवन में ले जाकर उसको दे दिया याजक को, तो परमेश्वर दूसरे लोगों के मनों को उबारता था। और जिस परिवार ने परमेश्वर को एक डब्बा अनाज दिया है ना, अब वो, हम डब्बे को अनाज उससे कैसे भरते हैं? जब भर जाता है तो उस डब्बे को क्या करते हैं? हिलाते हैं आगे पीछे और उसे ठोकते हैं, उठा उठा के करते हैं ना, तब अनाज उसमें चला जाता है। तो जब अनाज चला जाता है, फिर हम उसे भर देते हैं पहाड़ की चोटी तक और दबाते हैं अनाज को, और अंदर चला जाता है। तो प्रभु कहता है, लोग हिला हिला कर और दबा दबा कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यानी तुम डाल रहे हो थोड़ा, परंतु प्रभु कह रहा है, मैं उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालूंगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो दशमांश को देते वक्त आप
अगर 15,000 कमाते हैं तो कई परिवार के लोग 1,000 रुपया निकालते हैं और ये कहते हैं भैया ये दशमांश है, तो इसका मतलब वो दशमांश नहीं है। परमेश्वर जानता है ये 1,500 रुपये दशमांश बन रहा है, परंतु ये 1,000 रुपया दे रहा है। तो प्रभु अपने वचन के अनुसार क्या कहता है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुमने मुझे देते वक्त नापा है, तो प्रभु कहता अब मैं भी तुम्हें जब आशीष दूंगा ना, तो तुम्हारे मन अनुसार आशीष नहीं दूंगा, मैं भी उसको नाप तोल के आशीष दूंगा। क्योंकि जिस नाप से तुम मेरे लिए नापोगे उस नाप से मैं भी तुम्हारे लिए नापूंगा। हालेलुया।